डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, क्या फ़ायदा होगा हुकूमत को इस गिरफ्तारी से? और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह फैजी साहब ने कहा कि इसी हो सकता है कि डटे रहें लेकिन अपना फ़ायदा और आगे का सोच कर, तो आपको क्या लगता है ऐसा मुमकिन है? नहीं, परवेज इलाही साहब तो बड़े जीरक सियासतदान हैं और शुरू से सियासत से फायदा उठाते रहे हैं। जैसा कि मैंने आपके प्रोग्राम में चंद प्रोग्रामों में कहा है कि हमारे मुल्क में वतन अजीज में सियासत एक इंडस्ट्री बन गई है। तो परवेज इलाही साहब हो गए या बाकी बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने सियासत को इंडस्ट्री के तौर पर ही इस्तेमाल किया है। तो परवेज इलाही साहब यकीनन अपना फायदा इसमें देख रहे हैं कि इस वक्त डटे रहें, क्योंकि उनके पास गुजरात की पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो फिर ये घर की बात घर में ही और कुछ ना कुछ फवायद दोनों तरफ से हासिल होते रहेंगे। क्योंकि काफ लीग जो है उसमें जो उनके गिने चुने इलेक्टेबल हैं, जो थोड़े उनके पॉकेट्स हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उसके अलावा बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका सीटें ले जाना, वो पहले भी उन्होंने अपने बाजुओं को आजमाया हुआ है और अभी आजमा सकते हैं। तो वो इतना मुमकिन नहीं था। परवेज इलाही और उनके साहिबजादे जिनका भी जिक्र हो रहा था माशाल्लाह, जहाजों के लिहाज से और प्लाजों के लिहाज से, तो उनकी तरफ से भी और परवेज इलाही साहब की तरफ से भी अगर उनको कोई मुस्तकबिल नजर आता है सियासी इंडस्ट्री में, तो इस वक्त इमरान खान के साथ नजर आता है। इसलिए कि चेयरमैन जो पीटीआई के हैं, उन्हें यकीनन उनके जो भी वोट बैंक वगैरह रह जाएगा आगे जाके, या जो उनके जो एक कल्ट पॉलिटिक्स थी उसके तहत जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं वो जो कायम रहेंगे और कार रहेंगे। जाहिर है किसी सियासी जमात को और किसी सियासत के सरबराह कोई चेयरमैन हो या सदर हो, उसको यकदम यक जुम्बिश कल्म उसको इतनी आसानी से बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। तो परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल उन्होंने जोड़ लिया है चेयरमैन पीटीआई के साथ, और क्योंकि मुस्तकबिल जोड़ लिया है तो जो उनको फवायद आगे नजर आ रहे हैं या गुजरात पॉलिटिक्स को जो फवायद नजर आ रहे हैं उसमें यही है कि उनके लिए ये ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा जैसे कि अभी गुफ्तगू हो चुकी है, कोई रास्ता भी नहीं है। तो ऐसी सही। सूरत में उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं इस वतन अजीज में, आप देखें कि सियासत को जिस अंदाज से एक्सप्लॉइट किया जाता है उसमें ठीक ठाक अपने हाथ गर्म किए जाते हैं, ठीक ठाक मुख्तलिफ प्लाजे और बनाए जाते हैं, चाहे वो दुबई में हो, यूके में हो, किसी और जगह पर हो, तो निशानात तो छोड़ जाते हैं करप्शन को। और करप्शन अब वो करप्शन रही नहीं जो आज से 20, 25, 30 साल पहले या 50 साल पहले हुआ करती थी। सही। अब तो करप्शन जिस जोरों पर पहुंच गई है, जिस लेवल पर पहुंच गई है, वो लेवल तो हर चीज को आगे क्रॉस करके चली गई है। और यही तो वजह है कि हम जिस नहज पे आज हैं। जी और अब तो वो बात ही नहीं रही। अब वो कहते हैं ना जी कि बिल्कुल डॉक्टर साहब, फन ऐसा को ही है। रोएं हाफिज कि ताहिर फन महमूद को शफी बस साहब, आप क्या कहेंगे? परवेज इलाही की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फिर उन्हें आज रिहाई मिली, दोबारा से गुजरांवाला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो क्या कहेंगे? हुकूमत की जानिब से इसे कामयाबी भी कहा जा रहा है, और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को एक तो फायदा क्या होगा, दूसरा ये कि क्या परवेज इलाही इसी तरह डट पाएंगे, इसी तरह से साथ बनाए रख पाएंगे पीटीआई के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो चोई साहब पर जो इल्जामात हैं, एक मुकदमे से तो आज उनको बरी कर दिया मेरा ख्याल है मजिस्ट्रेट साहब ने, अब दूसरे में वो गए हैं। अब देखना ये है कि वो कितना बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चोई साहब के साथ डील इस बुनियाद पर होगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो फिर वो सारा बयानिया जो हुकूमत का है और जो निगरान हुकूमत ने बनाया है, जो आज हमारे आमिर मीर साहब ने भी गुफ्तगू की है, तो वो तो फिर जमीन दोज हो जाएगा। और तीसरी बात है कि आज चोई साहब को एक तो एक मुकदमे में वो बरी हुए, दूसरी खुशी ये हुई होगी कि जिसके लिए इमरान खान साहब ने अपना सब कुछ जो है दाव पर लगा दिया, वो भी आज इमरान खान साहब को छोड़ गया। तो चोई साहब का जो सामने हरीफ था वो तो आज चला गया। उस्मान बुज़दार साहब ने आज सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो चोई साहब, अब ये उनके ऊपर है वो कितना इसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके मुकदमात इस बुनियाद के ऊपर या उनकी रिहाई इस बुनियाद पर हो जाएगी कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। और जो हालात बन रहे हैं पंजाब में, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मोहतरम हैं अपनी पार्टी में, उनका लाजमी बात है कि वर्कर जो होता है वो बहादुर लीडर को पसंद करता है।
उनका एक कद काठ बड़ा है जेल में रहने से अपने वर्कर के अंदर भी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब को अच्छा डील कर सकते हैं और माजी में भी उन्होंने किया है। और अगर ये जो जितना घूम फिर के एक दूसरे के पास जा रहे हैं, 5-5, 6-6 पार्टियां तब्दील करने वाले जो हमारे एमपीएस एमएनएज हैं, ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं बेनिफिशरी भी रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब से, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर हो या अभी बाद वाला दौर हो। सही। तो अभी कबल वक्त है बहुत सी बातें करना। अभी तो यही है कि जो उन पर करप्शन के इल्जामात हैं उससे वो बरी होते हैं या उनकी जमानतें होती हैं, और उसके बाद जो है, लेकिन कल जो मोनस इलाही ने कहा है वो तो यही कहा है कि मेरी वालदा और वालिद जो है वो पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। अगर पीटीआई को बतौर जमात रहना है, जो कि नजर ये आता है जितने भी उनके सेनेटर हजरात हैं उन सब ने मजम्मत की है 9 मई की, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी है, इसी तरह कई और लोग हैं, तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब भी अहम होंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अहम होंगे। दोनों में अगर हम देखें तो इखलाक की लिहाज से, डेरेदारी के लिहाज से, माजी के जो है जो लोगों को बेनिफिट आप कह लें या लोगों से ताल्लुकात के लिहाज से, तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब से बाजी ले जाएंगे। कुरैशी साहब मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन उस तरह की डेरेदारी उनकी नहीं है जिस तरह की परवेज इलाही साहब की है, और ना ही माजी में उस तरह का तोड़ फोड़ जो परवेज इलाही साहब ने किया वो कुरैशी साहब ने किया है। तो चलिए देखते हैं आने वाले अय्याम क्या कहते हैं, क्या होता है, कि ये करप्शन के केस किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नजर होंगे या अदालतों की नजर होंगे, ये आने वाला दिन ही बताएगा।